आपको नौकरी नहीं दे सकते, आपको सही दिशा नहीं दिखा सकते, आपको एक वर्ल्ड व्यू नहीं दे सकते, तो आपको उलझाकर रखने के लिए वही हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, वही नफरत जो है आपकी नसों में भरी जाएगी। ताजा खबर क्या है जानते हैं? चार धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जा रही है। यह कहा जा रहा है कि जिनका सनातन में विश्वास नहीं है वो इन मंदिरों में प्रवेश नहीं करेंगे। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि कम से कम 50 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। मगर दिलचस्प बात क्या है? पहली बात कही गई है कि भाई जिन लोगों का सनातन में विश्वास नहीं है उनका हिंदुओं के मंदिरों में क्या काम। दूसरी बात यह कहा जा रहा है कि सिख, बौद्ध और जैन इससे परे रहेंगे। पाबंदी किस पर लगाई जा रही है? मुसलमानों पर और ईसाइयों पर। या एक तरह से कहा जा सकता है कि इसका असल निशाना जो है वो मुसलमानों पर है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा इतना महान धर्म है, हिंदू धर्म इतना महान है, क्या तुम उसका वजूद सिर्फ मुस्लिम नफरत तक या माइनॉरिटीज के साथ नफरत तक सीमित रखना चाहते हो? और सबसे बड़ी बात, आप यह कह रहे हो कि जिन लोगों का सनातन में विश्वास नहीं है, तो सीधी सी बात, क्या आप इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सभी हिंदुओं का सनातन में विश्वास है, या सनातन के जो दिशा निर्देश हैं उसकी मान्यताओं में विश्वास है? दूसरी बात, तुमने कहा कि सिखों, बौद्धों और जैनियों को इससे परे रखा गया है, उन पर यह पाबंदी नहीं है। तो तुम किस आधार पर कह सकते हो कि सिखों, बौद्धों और जैनियों का सनातन में पूर्ण विश्वास है? यानी कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। वो मुसलमानों पर निशाना साध कर ऐसा लगता है इन्हें कि वो हिंदुओं में वोट उगाही कर सकती है। और उससे भी बड़ी बात, आपको 11 साल सत्ता में हो गए हैं, उत्तराखंड में तुम दूसरी बार सत्ता में हो, बावजूद इसके तुम्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है और इसके अलावा कुछ नहीं। और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि नफरती भाषणों में नंबर 1 इनका नाम है। हाल ही में एक बहुत अहम रिपोर्ट थी, नंबर 1 इनका नाम है, और बाकी लिस्ट में अमित शाह थे, टाइगर राजा सिंह थे, गिरिराज सिंह थे और भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ अन्य नेता थे। मगर नंबर 1 नेता यह शख्स। सबसे पहले खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? ब्रेकिंग, हरिद्वार के बाद अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी ने ऐलान किया है कि गैर हिंदुओं को बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और समिति के नियंत्रण वाले दूसरे मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। खबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ये देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समेत 50 मंदिरों में गैर हिंदुओं के बैन की तैयारी, सिख, बौद्ध, जैन पर रोक नहीं। सीएम बोले आस्था को ध्यान में रखते हुए लेंगे फैसला। मगर बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि क्या महज मुसलमानों पर निशाना है या तमाम मंदिरों पर कब्जा बहाना है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने गौर किया होगा कि किस तरह से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान किया जा रहा है। वो अनशन पर हैं, उनका लगातार अपमान किया जा रहा है। कभी उनसे यह पूछा जाता है कि तुम शंकराचार्य हो भी कि नहीं, कभी उनसे कहा जाता है कि तुम अराजक हो और आप पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं। और समानांतर तौर पर ये किन साधुओं का सम्मान करते हैं? समानांतर तौर पर ये धीरेन्द्र शास्त्री का सम्मान करते हैं, जो अव्वल दर्जे का वाहियात आदमी है। रामभद्राचार्य का सम्मान करते हैं। अरे ये व्यक्ति कुमार विश्वास, ये तो साधु भी नहीं है, इसके पांव धो धोकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पी रहे हैं। अरे इसका सम्मान क्या? एक स्वयंभू राष्ट्रीय कवि, सस्ता कवि जो है, उसका सम्मान किया जा रहा है। ये तो साधु भी नहीं है भाई साहब। पैसे लेकर ये कविताएं पढ़ा करते थे, उसके बाद आंदोलनकारी बन गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी से जुड़ गए, फिर इनको राज्यसभा सीट का लालच हो गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गाली देकर पार्टी से बाहर निकल गए। आजकल भारतीय जनता पार्टी गुणगान करते हैं। ये कब से साधु हो गए मुझे बताइए? यानी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद साधु नहीं है इनके हिसाब से, प्रेमानंद महाराज भी साधु नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कब आपने देखा है प्रेमानंद महाराज जी के सामने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को सिर झुकाते हुए? झुका भी रहे होंगे, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा क्या, मैं आपको बताता हूं। मुद्दा यहां पर यह है कि पूरी तरह से धर्म पर कब्जा कर लेना, मंदिरों पर नियंत्रण कर लेना। और मैं आपको बताऊंगा
कि इस संदर्भ में वृंदावन में दरअसल क्या हो रहा है, मगर उससे पहले पूरी खबर क्या है। बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, यहां दैनिक भास्कर की खबर, बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने दैनिक भास्कर को बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इस बैठक में तीर्थ पुरोहित और धर्माधिकारी भी शामिल होंगे। मेरा धर्म जो विश्वास करता है सर्वधर्म संभाव में, मेरा धर्म जो विश्वास करता है वसुदैव कुटुंबकम में, इन दो चीजों के मायनों को समझते हैं। पहला कि सभी धर्मों के प्रति समान भावना। मुझे बताइए, कोई मुसलमान मंदिर में क्यों प्रवेश करेगा? और अगर उसका सनातन में विश्वास है तो वो कर रहा है, अगर करना चाहता है, सिर झुकाना चाहता है, तो क्या आपत्ति हो सकती है? मुद्दा क्या मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुसलमानों के बहाने, ईसाइयों के बहाने और उन्हें लगातार खलनायक के तौर पर पेश करके भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो आपके वोट हासिल कर सकती है, और आप भी नासमझ लोगों के तौर पर उन्हें खलनायक बना रहे हैं। क्यों? मैं समझना चाहता हूं, क्या खतरा है? 2014 से पहले तो कभी भी मुसलमान हमारे लिए खतरा नहीं थे, ईसाई कभी खतरा नहीं थे। अब पिछले 11 सालों से हिंदू हृदय सम्राट देश के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं। पुष्कर सिंह धामी भी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। यानी कि उत्तराखंड में दूसरी बार भाजपा की सरकार है, वो उत्तराखंड जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बावजूद इसके अब 4 धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। हो क्या रहा है दोस्तों? हर तरफ भारतीय जनता पार्टी मंदिरों पर कब्जा करना चाहती है। धीरेन्द्र शास्त्री और कुमार विश्वास जैसे लोगों को हम पर थोपना चाहती है। हकीकत यह है और उसके अलावा कुछ नहीं। रामभद्राचार्य जो लगातार विवादित बयान देते रहते हैं, उन्हें महान धर्मगुरु के तौर पर पेश किया जाता है और हाशिए पर रखा जाता है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को। प्रेमानंद महाराज को ये लोग नहीं पूछते हैं, मुरारी बापू को भी ये लोग नहीं पूछते हैं। ये लोग विवादों से दूर रहते हैं और यही काम संतों का, साधु संतों का होना चाहिए। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो वृंदावन का है। यहां पर आप देखिएगा, मंदिर के जो पुरोहित हैं वो भिड़ गए हैं पुलिस के साथ और उसके बाद वो अपने कपड़े फाड़ देते हैं। वृंदावन से लगातार खबरें आ रही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। ये पूरा वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। चलो मैं चलो, हम खड़े रहेंगे मंदिर में। हम तमाशा करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं? आप जाओ मत जाइए, हम नहीं जाएंगे, आप मत जाइए, नहीं जाएंगे बिल्कुल। तमाशा करेंगे आप तमाशा, आप क्या बोलिएगा? अभी नहीं, बात मत करेंगे, हम तमाशा करेंगे। अब ऐसा क्या डेस्परेशन रहा होगा, ऐसी क्या बौखलाहट, नाराजगी रही होगी कि पुरोहित ने अपने कपड़े फाड़ दिए? मणिकर्णिका घाट में क्या हो रहा था दोस्तों? देवी अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर, खंडित मूर्ति जमीन पर पड़ी हुई थी। जाहिर सी बात है, जब वो जमीन पर पड़ी हुई तो खंडित हो चुकी है। मगर आपको याद होगा क्या कहा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कि वो तस्वीरें AI जेनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड है। जबकि एबीपी न्यूज, आज तक, दैनिक भास्कर, सबने पड़ताल करते हुए उस तस्वीर को, उस वीडियो को सार्वजनिक किया था। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कहते हैं? जब धर्म के मामलों पर इनसे सवाल किया जाता है तो AI का सहारा लिया जाता है। याद कीजिए क्या कहा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए, सुना जाए। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह AI वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और अब क्या किया जा रहा है? अब यही किया जा रहा है कि मंदिरों पर कब्जा, चार धाम यात्रा में गैर मुसलमानों पर रोक। मगर बड़ा प्रश्न यही कि आप ये कह रहे हैं कि सिखों के प्रवेश पर रोक नहीं होगा, बौद्धों और जैनियों के प्रवेश पर रोक नहीं होगा, तो आप हमें किस आधार पर यह कह रहे हैं कि इनका सनातन में संपूर्ण विश्वास है? बताइए, आप किस आधार पर कहेंगे? और कई ऐसे हिंदू हैं जो शराब का नशा करते हैं, गोमांस खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मगर फिर भी मंदिर के दर्शन करते हैं। तो मैं बीकेटीसी के अध्यक्ष, या ये कहा जाए उत्तराखंड सरकार, बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो तमाम लोग शराब पीते हैं, इसके अलावा ये जो तमाम लोग गोश्त खाते हैं, अगर वो मंदिर में प्रवेश करेंगे तो क्या आप उन्हें सनातनी मानते हैं? समानांतर तौर पर जो साधु इनके हिसाब से चलेगा वो ठीक, वो महान, बाकी दूसरे को गाली दो। हालात ये हो गए हैं कि उमा भारती ने, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती ने इस मामले में दखल दिया है। वो क्या बयान दे रही हैं आपके स्क्रीन पर? वो कहती हैं, मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्यों का एवं विद्वत परिषद का है। और उमा दी जो कह रही है ना, उनकी बात पर गौर कीजिएगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उस वक्त मैं एबीपी न्यूज में काम कर रहा था और उमा भारती जो हैं वो गंगा के पुनरुद्धार से जुड़ी हुई थी, गंगा से जुड़ी मंत्री थी। उस बहस में मंच पर उमा भारती थी और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद थे। स्वामी जी, जैसे कि आप जानते हैं, उग्र तेवर के हैं। उसके बाद हुआ यह दोस्तों कि उन्होंने सरकार पर प्रहार कर दिया, उमा भारती पर प्रहार कर दिया। क्योंकि उस वक्त ब्रेक चल रहा था तो उमा भारती नाराज हो गई और उठकर चली गई। फिर हम उन्हें मनाने गए कि वापस आ जाइए, बहस को बीच में छोड़कर मत जाइए। वो वापस आकर बैठ गई। मगर आज बावजूद इसके उमा भारती कह रही हैं कि प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को यह कहने का कि तुम शंकराचार्य नहीं हो। यह होती है सोच, यह होती है दूरदर्शिता, यह होता है बड़ा दिल। मगर जाहिर सी बात है, इस बात को आप नहीं समझेंगे। मैं आपके सामने सतीश आचार्य का एक कार्टून पेश करना चाहता हूं। यह कार्टून देख रहे हैं आप? यह बहुत दिलचस्प कार्टून है। इसमें दो चीजें दिखाई गई हैं। पहले, साधुओं का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों पर प्रहार करना, यह कहना कि तुम हिंदू विरोधी हो। उसके बाद उन्हीं साधुओं का इस्तेमाल करना और यह कहना कि तुम्हारी इतनी हिमाकत कि तुमने मोदी जी की बेइज्जती की। दरअसल सतीश आचार्य ने जो अपने कार्टून में बात कही है ना, सारा लब्बो लबाब वही है दोस्तों। खेल सिर्फ एक है कि एक व्यक्ति की इज्जत पर आंच ना आए, और वो है हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस उन पर कोई आंच नहीं आए, बाकी धर्म से क्या परवाह। वरना आप मुझे बताइए दोस्तों, आपको उज्जैन की वो तस्वीर याद है जब एक हवा के झोंके से मंदिर के अंदर जो मूर्तियां थी, भगवान की मूर्तियां, वो सारी बिखर गई थी, सारी बिखर गई थी। आज तक क्या किसी की जवाबदेही तय हुई है? किसने सस्ता माल लगा के हमारे धर्म का अपमान किया? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो किसी से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मुझे बताइए, वो पुरानी तस्वीर है, पुराना वीडियो है और मैंने उस पर बाकायदा शो किया था, पुरानी खबर है, किसे जवाबदेह बनाया गया? बताइए क्यों? क्योंकि पूरी चीज भाजपा के हाथ में थी। अगर किसी को जवाबदेह बनाया गया होता तो मंत्री लपेटे में आ जाते,
ठीक है, वो तमाम लोग लपेटे में आ जाते जो हमारे धर्म के नाम पर, हमारे आराध्य देव के नाम पर शायद पैसे खा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा हादसा हो गया, कुंभ में 100 लोग मारे गए, हालांकि सरकार 37 मानती है। 100 लोग मारे गए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को कटघरे में रखा गया, कितने लोगों को सजा मिली? मत भूलिए, उस वक्त भी विदेशी साजिश की बात की जा रही थी। इनका बस चलता तो वहां पर मुसलमान एंगल जोड़ देते, मगर किसी को जवाबदेह बनाया गया। हिंदू लड़कियों का बलात्कार और उनकी हत्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके बेटे कर देते हैं, किसी को जवाबदेह नहीं बनाया जाता। किसी हिंदू रक्षक दल, किसी करणी सेना, किसी बजरंग दल का खून नहीं खोलता। हम देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट में क्या हो रहा है, वृंदावन में क्या हो रहा है, और अब 4 धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। देखिए, मुद्दा यह नहीं है कि तुम मुसलमानों और ईसाइयों के प्रवेश पर रोक लगा रहे हो। कई ईसाई जो हैं वो जाना चाहते हैं। मैं कई ऐसे ईसाइयों को जानता हूं जो मंदिरों में जाकर अपना सिर झुकाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं जब किसी दूसरे धार्मिक स्थल में जाता हूं तो अपनी श्रद्धा के मुताबिक, अपनी धार्मिक सोच के मुताबिक वहां सिर झुकाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि वो ईश्वर एक है, उसकी ताकत एक है, उसे देखने का जरिया अलग है। बस यही मेरी सोच है। और मैं जानता हूं कि मेरी इस सोच से कई लोगों को प्रॉब्लम है, मगर आज जब मैं आपके सामने बात रख रहा हूं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मुझसे गुस्सा होने के बजाय अपने आप को बर्बाद मत कीजिए इस जहर में, इस जहर का हिस्सा मत बनिए। अभी हाल ही में बुल्ले शाह की प्रतीकात्मक मजार को मसूरी में तोड़फोड़ दिया गया साहब, तोड़ दिया गया। बाय द वे, बुल्ले शाह की मजार पाकिस्तान में है, और बुल्ले शाह पाकिस्तानी नहीं है। बुल्ले शाह पंजाब की पृष्ठभूमि के हैं, सूफी संत थे भाई। वो कहते थे कि बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, मगर प्यार भरा दिल ना तोड़ो। इतनी खूबसूरत सोच थी उनकी। वो किसी धर्म से नहीं जुड़े हुए थे साहब, वो प्यार, आध्यात्म और मानवता से जुड़े हुए थे, इंसानियत से जुड़े हुए थे। वो धर्म जाति के आधार पर बराबरी की वकालत करते थे। कहते थे कि भाई धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तुमने उन्हें पाकिस्तानी बताकर उनकी प्रतीकात्मक मजार को देवभूमि उत्तराखंड के मसूरी में तोड़ दिया साहब। हर गुजरते दिन के साथ समाज का पतन हो रहा है, और इसमें साफ तौर पर एक राजनीतिक सोच है जो दिखाई दे रही है। साफ तौर पर एक राजनीतिक सोच है जो दिखाई दे रही है, और तुम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं अपनी बात बेबाकी से रखता रहूंगा, क्योंकि मेरी चिंता इस देश के नागरिकों को लेकर है, इस देश के भविष्य को लेकर है, इस देश के युवा को लेकर है, इस देश की आने वाली पीढ़ियों को लेकर है। इसलिए मैं खामोश नहीं रहता हूं, इसलिए मैं अपनी बात रखता रहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे कोई कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।